अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्लीव्स की कटिंग के। अगर हमारे पास कपड़ा कम हो, जैसे हमारे पास ऑल ओवर प्रिंट है, तो उसकी अगर हमने शर्ट की लेंथ लंबी रखनी हो, जैसे कि 46 या 45, तो हमारे पास स्लीव्स के लिए कपड़ा कम होता है। तो मेरे पास शर्ट कटिंग करने के बाद ये कपड़ा बचा है। ठीक है, ये इस तरह से, ये देखिए, ये कपड़ा मेरे पास बचा है जिसके साइड पे हम यहाँ पर जोड़ डालेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने इसमें स्लीव्स पर जोड़ लगा के स्लीव्स पूरी तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो शर्ट जब हम कटिंग करते हैं उसके साइड से जो कपड़ा निकलता है, ये वो कपड़ा है, इसको मैं स्लीव्स में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ये इसकी बैक साइड होगी स्लीव्स की, क्योंकि स्लीव्स में जो जोड़ आएगा वो बाजू की बैक वाली साइड पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लीव्स का कपड़ा है, ये डबल स्लीव्स के लिए, मैं दोनों स्लीव्स के लिए रखूंगी। ये 4/4 में है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने इतना ही रखा है। और यहाँ पर जब हम इस तरह से इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो ये चौड़ाई इसकी कम होगी, इसलिए इसको हमने जब हम इस पे यहाँ पर बैक साइड पर जोड़ लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर इसको हमने इस तरह से कर लेना है। ये देखें, अब हमारी स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमारी स्लीव्स के मुताबिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बैक साइड पर जोड़ लगाना मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये दोनों स्लीव्स पर आएगा, और ये जो कपड़ा है ये भी डबल में है। ठीक है, डबल में है, सिर्फ इसके बैक साइड पर हमने जोड़ लगाना है। इस तरह से इसको सेट करके रख लिया मैंने। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो मेरे पास है स्लीव्स की, वो भी कम है। ठीक है, ये देखें, 18 इंच इसकी लेंथ है कपड़े की, और मैंने जो बाजू तैयार करनी है वो मैंने 20 इंच तैयार करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसके आगे डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसमें जोड़ लगाना बता रही हूँ कि अगर हमारे पास कपड़ा कम हो, तो चौड़ाई में कपड़ा कम हो, तो हमने उसको किस तरह से जोड़ लगा के उसकी कंप्लीट चौड़ाई कंप्लीट करनी है बाजू की। ठीक है, अब इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। इसको अपने याद रखना है कि बैक साइड पर जोड़ किस तरह लगाना है, और ये जो वाइट लाइन कपड़े में आ रही है ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, 1/2 इंच का हमने इसको, तो यहाँ पर इसको भी ये 1/2 इंच का सिलाई में चला जाएगा, और नीचे वाला कपड़ा भी हमने 1/2 इंच का सिलाई के लिए इस तरह से इसके ऊपर रख के इसको सिलाई में रखना है। ठीक है, यहाँ तो आप इसको यहाँ पर पिन अप कर लें। ठीक है, इस तरह से मैंने अंदाजे के लिए आपको बताया, यहाँ पर इसको हमने इतना ऊपर रखना है। अब इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। तो मेरे पास बाजू की लेंथ भी कम है, इसके आगे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो उसकी बाजू की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। ये वाली बंद साइड है और ये दोनों स्लीव्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले यहाँ से लेंथ का निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर भी लगा लेंगे 3.5 इंच पर। दोनों साइड पर 3.5 इंच पर निशान लगा के इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ से हमने इसकी शेप देनी है। ठीक है, शेप मैंने यहाँ से स्लीव्स की दे दी है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको, जितना हमारा आर्म होल का चौड़ाई है, यानी कि जितनी हमारी आर्म होल की लेंथ है, उतना हमने यहाँ से साइज कर लेना है। तो ये 8.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये पूरी यहाँ से स्लीव्स हमारी फिटिंग में आएगी यहाँ से। अब यहाँ से इसके आगे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसका कपड़ा हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको रखूँगी 7 इंच पर चौड़ाई इसकी। तो इसके आगे मैं यहाँ पर जो कपड़ा लगाऊंगी वो जॉइंट लेस के साथ लगाऊंगी। ठीक है, इस यहाँ पर मैं जॉइंट लेस लगा के फिर इसके आगे ये कपड़ा लगाऊंगी। ठीक है, तो उस वो डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ इस वीडियो में नहीं शेयर करूंगी। मैं सिर्फ इसमें आपको स्लीव्स में जोड़ लगाना बता रही हूँ कि किस तरह से हमने इस पर जोड़ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये 7 इंच पर निशान लगाया है। जब हम इसकी आगे से फिटिंग रखेंगे, उसका निशान मैं यहाँ से तकरीबन रखूँगी। यहाँ पर जो मैंने पट्टी लगानी है, अब अपनी लेंथ के हिसाब से मैं रखूँगी। 20 इंच मैंने स्लीव्स की लेंथ तैयार रखनी है, और यहाँ पर 1 इंच मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तकरीबन मैं यहाँ से 4 इंच का कपड़ा लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी हमारी सीढ़ी वो जॉइंट लेस,
और इससे आगे हमारा कपड़ा आ जाएगा 3 इंच का और हमारी स्लीव्स की 20 इंच लेंथ तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से स्लीव्स की टोटल लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ से इस कपड़े की कटिंग कर लूँगी मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो मैंने इसके आगे कपड़ा लगाना है वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके आगे मैंने कपड़ा लगाना है और यहाँ पर हमारी ज्वाइंट लेस आएगी। ठीक है, और इससे आगे हम कोई भी दूसरी लेस लगा लेंगे शर्ट के कलर के मैचिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वो ज्वाइंट लेस आ जाएगी और यहाँ पर मैं इसकी फिटिंग का निशान लगाऊंगी। फिटिंग जो मैंने यहाँ पर ओपनिंग की जो फिटिंग होती है हमारी यहाँ पर, सॉरी इस साइड पर जो हमारी फिटिंग होती है उसका निशान मैं लगाऊंगी 5.5 इंच पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ट्राउजर स्केल है इसकी मदद से यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो इससे फिटिंग हमारी बहुत अच्छी बनती है। बाजू की फिटिंग अगर हमने करनी हो तो इससे निशान लगाया करें, बहुत प्यारी इससे फिटिंग बनती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर देखें इस निशान से हमने यहाँ पे स्केल को सेट करना है नीचे तक। स्लीव्स की जो मैंने जहाँ 5 इंच का 5.5 इंच का निशान लगाया ना वहां तक इसको सेट कर लेना है और अब हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी फिटिंग के निशान लगे हैं, बहुत ही प्यारी इसकी फिटिंग आएगी। निशान मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। तो यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये जो 7 इंच का निशान लगाया था ये मैंने मार्जिन के लिए लगाया था। ठीक है, यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ से भी इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। ये हिसाब से मैंने कटिंग की है। ठीक है, तो स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ से हमने ऊपर जो आर्म होल की हमने एक्स्ट्रा थोड़ी सी कटिंग करनी होती है वो हम कर लेते हैं। तो वो हमारे फ्रंट वाली साइड पर वो कटिंग हमने लेके आनी होती है। जैसे हम आर्म होल में आगे वाला हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं 1/2 इंच का और बैक वाला थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, उसी तरह से हमने स्लीव्स में भी करना होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले इसको हमने जो फ्रंट की 2 साइड है ना दोनों बाजुओं की इसको पकड़ना है। ये बैक वाली जो साइड है इसको हमने नहीं कटिंग करना है, इसको हमने ध्यान से बड़े ध्यान से कटिंग करना है। सिर्फ हमने आगे वाले 2 पीस पकड़ने हैं और यहाँ से इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर इसको मैं साइड पे कर लूंगी और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो बैक वाली साइड पर हमने जोड़ लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये बैक साइड पर जोड़ जो आएगा इसके ऊपर भी मैं निशान लगा लूंगी ताकि हमें अंदाजा हो कि हमने कौन सा जोड़ किस बाजू पर लगाना है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर मैं निशान लगा लूंगी। अच्छा, ये निशान मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें हमने जोड़ में जब हमने बैक साइड पर जोड़ लगाना है ना तो हमें अंदाजा हो कि हमने ये निशान वाला साइड जो है ये किस तरफ लगाना है। सीधी वाली साइड पर कौन सी साइड आएगी और ये जो सीधी साइड है ना सीधी, इस यहाँ से भी सीधा कटिंग हुआ हुआ है, यहाँ से भी सीधा कटिंग हुआ हुआ है और बस हमने ये निशानों की मदद से इसको हमने दोनों बाजुओं पर सेट करके लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर स्लीव्स का जो कपड़ा है प्रिंट जो है उसको भी हमने इसमें ध्यान रखना है कि उल्टी वाली साइड हमारी ऊपर वाली साइड पर होनी चाहिए, इसकी भी और इस वाली साइड की भी। ठीक, जब हमने इसको स्टिच करना है तब हमने बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो शर्ट की वो बाजू की सीधी साइड है इसको हमने दोनों को जो स्लीव्स का कपड़ा जो है ना प्रिंट उसका हमने सीधा और उल्टा देख लेना है कि उसको हमने एक जैसा रखना है। ठीक है, सीधी साइड के साथ मिला के फिर हमने इसको सिलाई करना है और ये वाइट कपड़ा जो है इसको हमने दबाव में लेके आना है। ठीक है, नजर नहीं आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो बस ये सिंपल सी कटिंग है और बहुत ही इजी तरीके से जोड़ लग जाता है इसमें अगर कपड़ा कम हो तो। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।